आना जाना यह तो बहुत पहले से ही होता है। अगर इस विचार का अगर किया जाए तो सारा संसार छोड़ देगा तो फिर मोह माया में कौन फंस। महाराज जी ऐसा भी होता होगा कभी फल नहीं मिलते तो भूखे भी रहना पड़ता होगा। देखिए अगर फल ना मिले तो यह तो चित्रकूट है, यहाँ तो तपोस्थली है, यह तो परंपरा तो पहले से ही बनी हुई इसका है। लेकिन उस मार्ग का अब अगर ये जहाँ फल नहीं है, कभी कभी तो ऐसे समय आता है जो वनों में एक पक्षी की भी छाया नहीं मिलता है। अच्छा। मनुष्य की छाया के क्या है, एक चिड़िया अगर पौधा के ठाल पर बैठ के चाहे जब छाया ले ले तो वैसा भी उसको भी छाया नहीं मिलता है। इतना जब गर्मी होता है तप होता है, प्रकाश होता है तो पत्ती तक भी झड़ जाता है। अच्छा। उस पे चिड़िया भी छाया के लिए तरसने लगती है। अच्छा। फिर भी संत वहाँ रह कर के अपना तपस्या और भजन करता है। जी। हम लोग ये सब प्राप्त किए हैं। दोस्तों संतों से मिलने की इस अगली कड़ी में आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट टाठी घाट के जंगलों में। ये देखिए यहाँ पर आपको चारों तरफ से जंगल और ये गंगा मैया का ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, इन्हीं जंगलों के मध्य में ये ऊपर साइड एक रास्ता गया हुआ है। यहाँ एक दिव्य संत सरपत की कुटी बनाकर रहते हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं और उनके दर्शन आपको करवाते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। आपके लाइक शेयर करने से हमें नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। इस तरह के जंगल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये रास्ता एक ऊपर के लिए गया हुआ है। इस रास्ते में एक संत जी की कुटी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं संत किस तरह से रहते हैं और किस तरह से भजन साधना करते हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया है और ये कुटिया का प्रवेश द्वार है। तो आइए अंदर चलते हैं। महाराज जी कुटिया आपकी काहे से बनी है? कुटिया ये बनी हुई है, इसमें देखिए आप यहाँ अकेले भजन करते हैं? हाँ अकेले हैं। अच्छा, कब से महाराज जी यहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ लगभग 10 से 11 साल हो गया। अच्छा, इस जगह पर जी। हाँ, काफ़ी एकांत में है महाराज जी आपकी कुटिया। चारों तरफ से जंगल ही जंगल देखने को मिलता है जी। ये देखिए दोस्तों किस तरह के जंगल हैं और महाराज जी की कुटिया। यहाँ पर महाराज जी क्या बनाए हैं? इसमें कुछ भी ना है, इसमें ऐसे वो रखा हुआ है। अच्छा, सामान उमान रखने के लिए? सामान उमान जो टाठी बर्तन। हाँ। अच्छा, कुछ सामान उसमें। अच्छा महाराज जी आपको 11 साल हो गए यहाँ पर? हाँ, यहाँ 10-11 साल हमको हो गया। आपकी ये कुटिया जो है इसी तरह की बनी है जो सरपत और कांसे से बने हुई है? इसमें सब दिन ऐसा ही कुटिया ही है। साफ सफाई हो रही महाराज जी? थोड़ा परखत हो रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, पूजा के बर्तन है महाराज जी? अच्छा, महाराज जी नीचे क्या रखने के लिए बनाए हैं? किसमें? ये ये जो है इसमें निर्मा साबुन रख दिया जाता है परखत धोने के लिए। अच्छा। इससे बर्तन जो होता है ठाकुर जी का पात्र, अच्छा, धोने के लिए इसमें साबुन रखने के लिए साबुनदानी है। दोस्तों ये देखिए महात्माओं की साबुनदानी है और महात्मा जी अभी बर्तन धो रहे हैं। और इधर महाराज जी नाली बना है पानी जाने के लिए। ये सब ये जो है इधर ये कुल फलों का, इसमें टमाटर का कुल पौधा है जी। महाराज जी अभी गंगा में स्नान कर रहे हैं, इसके बाद फिर पूजा पाठ करेंगे। देखिए दोस्तों संत लोग किस तरह से स्नान करते हैं गंगा नदी में। ये देखिए दोस्तों नदी के ऊपर आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। ये देखिए चारों तरफ के दृश्य आपको हम दिखाई देते हैं कि किस तरह के जंगलों में संत रहते हैं।
ये देखिए। स्नान कैसा भी जी बहुत अच्छा। या स्नान जी 3 टाइम। अच्छा, 3 टाइम में स्नान होता है, सुबह दोपहर शाम। जी तो दोस्तों संत जी स्नान करके अपनी कुटिया की ओर जा रहे हैं, तो हम भी इनके पीछे पीछे जा रहे हैं और इनकी कुटिया के दर्शन आपको करवाने वाले हैं। महाराज जी ने हमें बताया कि 3 टाइम स्नान करते हैं। अभी ये जो स्नान हुए हैं दोपहर के स्नान थे, अभी जाकर पूजा पाठ भी करेंगे। ये देखिए दोस्तों किस तरह के रास्ते से संत आते जाते हैं अपनी कुटिया की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों महाराज जी की कुटिया बिल्कुल छोटी सी, और कुटिया के नीचे एक छोटी सी दूसरी कुटिया है जिसमें सामान खाने पीने का महाराज जी अपना रखते हैं। वो भी कांसे सरपत से बनी हुई है, ऊपर से महाराज जी ने मिट्टी का लेप लगा दिया है। ये आश्रम के चारों ओर की महाराज जी की बाउंड्री है इस तरह की। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल छोटा सा आश्रम है, और महाराज जी यहाँ पर 11 वर्षों से भजन करते आ रहे हैं। भाई साहब का जी की व्यवस्था। अच्छा, देखिए दोस्तों महाराज जी पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं। अभी इनकी पूजा भी आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं भगवान की पूजा। इधर महाराज जी धुनी है आपकी। हाँ ये धुनिया भी जोड़ता हूँ इसको। अच्छा, देखिए दोस्तों महाराज जी धुनी जलाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं लकड़ियों की। अभी यहाँ पर धुनी भी जलाएंगे। अच्छा महाराज जी, गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो, तीनों सीजन में धुनी जलती है? हाँ 24 घंटा धुनी जलती है। अच्छा, और प्रसाद महाराज जी बन गया? प्रसाद अभी बनेगा। बनेगा।
और इधर महाराज जी घड़े में पानी वानी रखने के लिए सब बना हाँ, है। ये सब जल उल कोई भी मूर्ति आ सकता है। ठंडा गर्मी का मौसम जो है जी। तो उसमें जल रखा हुआ रहता है, ये बढ़िया पीने हाँ। उने के लिए कोई भी जल पी सकते हैं। अच्छा ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। पूरा ये देखें, कुटिया में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बस क्या है ना कि यहाँ प्रसाद वो फल वगैरह कुछ फलहार चलता है और इसमें प्रसाद का व्यवस्थित नहीं है। और इसमें पहले जो था तो यहाँ साधु सेवा होता था। अच्छा। यहाँ अब ये नवरात्रा के चलते से बंद हो गया है। जी। क्या है या जो आएंगे मूर्ति तो यहाँ भीड़ भाड़ लगाएंगे और अभी यहाँ फलहार प्रसाद चलता है। अच्छा। और उसी में कोई मूर्ति आहार भी वाला आ सकता है। जी। तो अभी यहाँ पूजा पाठ चलता है, इसके लिए आप फलहारी रहते हैं महाराज जी? पता है, ऐसा बात नहीं। जी जी। और पानी वगैरह के लिए यहाँ पूजा पाठ करना, स्नान करना, यहाँ कोई ऐसा दिक्कत नहीं जी। पूरा यहाँ सुहा घाट है। अच्छा, इधर सामने महाराज जी घाट है गंगा हाँ, मैया ये का। यहाँ गंगा जी है। तो यहीं पर स्नान किया? स्नान। और देखिए हमारा झारखंड जिला से है। अच्छा। हमारा गुरु स्थान। जी। हमने यहाँ ऐसे भजन पूजा करता हूँ, ये छोटा सा ये स्थान बना करके। जी। और ऐसे हमारा झारखंड जिला के मैं हूँ। अच्छा, आपका गुरु स्थान झारखंड जी। है। गुरु जी आपके वहाँ हैं? हाँ, हमारे गुरु जी हैं। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ गुरु जी के आदेश से आए हैं? हमने ऐसे भ्रमण करते हुए अच्छा। हिमालय से। अच्छा, हिमालय में भी? जी। अच्छा। हमारा स्थान ऐसी कुटिया हिमालय में भी है गुफा। अच्छा। वहाँ भजन पूजा करते हैं। तो महाराज जी, आप जैसे इधर आ गए तो खाली होगी कुटिया उधर? अब देखिए वहाँ तो अनेकों कुटिया बना है। अच्छा। अनेकों गुफाएं हैं, अपना बैठ गए भजन पूजा करते हैं। दर्शनीय मूर्ति वहाँ भी आता है और जाता रहता है। अच्छा। ऐसा बात ना, वहाँ भी मूर्ति आते जाता है, देखते रहता है। जी। तपस्या भजन करते हैं जिसको अनेकों प्रकार का जहाँ भी रहते हैं वहाँ तो कोई ना कोई मूर्ति आते जाते रहता है स्मारक का। जी। दुनिया है, संसार है, भरी हुई है। कोई आ रहा कोई जा रहा, समझना मुश्किल होता है। यह नहीं ये मनुष्य की बार नहीं है, अनेकों प्रकार का है। क्षण में ही मति बदलता है, बुद्धि बदलता है दुनिया की। महाराज जी, ऐसा भी होता होगा कभी फल नहीं मिलते तो भूखे भी रहना पड़ता होगा? देखिए अगर फल ना मिले तो यह तो चित्रकूट है, यहाँ तो तपोस्थली है। यह तो परंपरा तो पहले से ही बनी हुई इसका है। जी। लेकिन उस स्मारक का अब अगर ये जहाँ फल नहीं है, कभी कभी तो ऐसी समय आता है जो वनों में एक पक्षी की भी छाया नहीं मिलता है। अच्छा। मनुष्य की छाया के क्या है, एक चिड़िया अगर पौधा के ठाल पर बैठ के चाहे जब छाया ले ले तो वैसा भी उसको भी छाया नहीं मिलता है। इतना जब गर्मी होता है, तप होता है, प्रकाश होता है तो पत्ती तक भी झड़ जाता है। अच्छा। उस पे चिड़िया भी छाया के लिए तरसने लगती है। अच्छा। फिर भी संत वहाँ रह कर के अपना भजन। तपस्या और भजन करता है। जी। हम लोग ये सब प्राप्त किए हैं। जिसके श्रद्धा भाव कभी कदाल ऐसी आप लोग जैसी मूर्ति कभी कदाल आया जी। तो वही सब दर्शन वर्शन करने के लिए जो आए तो आए न, तो यहाँ कहाँ से कोई आएगा। बहुत बीहड़ रास्ता, जंगल भी है, कठिन जी। और यहाँ पहुँचना इतना आसान भी नहीं है, पैदल काफ़ी दूर चलना पड़ता है। हाँ, क्या है ये जंगलात का। आप महाराज जी कुटिया अपनी उधर भी बना सकते थे, लेकिन इतनी एकांत में क्यों हम तो क्या इच्छा अनुसार जी जहाँ भी चाहें पूरा भारत भ्रमण किया। अच्छा, भारत में आप? पूरे भारत में? जी। अच्छा, वहीं भजन करते हैं फिर? हाँ, इच्छा अनुसार जहाँ हमारा इच्छा हुआ। अच्छा। पहले इससे पहले हमारा कुटी से और आगे था, अमृत धारा पर था। अमृत धारा। हाँ। जी। पहले वहाँ भजन करते थे कुछ दिन। जी। फिर ऐसी
ऐसी टटिया है, टटिया तो कहीं भी थोड़ा जंगल और घास का ऐसे रख दिए जी और अपना बैठ के वहाँ भजन करते हैं। जी हम तो ऐसा बनाया हूँ, हमको ऐसा ही अच्छा है। जी मैं अपने इच्छा से ही बनाया हूँ इसको। जी थोड़ा घास जंगल का रखा और इसमें बारिश पड़ता है तो सब भीगता है, बारिश में भी रहता हूँ, जी गर्मी में भी रहता हूँ। जी हमारा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम बारिश हो चाहे ठंडी हो चाहे जी 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 इसमें मतलब गर्मी हो, ये आपकी कुटी और हाँ। आपकी ये दूसरी छोटी सी कुटी जिसमें आप कुछ अपना सामान रखने जी के लिए। इसमें कोई भी सामान अगर कोई आ गया, राशन पानी के लिए भी जी यहाँ रख दिया। कोई अगर भगत जगत आता है तो यहाँ सामान रख दिया। जी यहाँ स्नान ध्यान बनाना, पूजा पाठ करना, क्या है ये प्रसाद, तो कोई भी यहाँ अगर कोई मूर्ति आ गया तो उसके लिए तो व्यवस्थित होना चाहिए। जी जी ऐसा बात नहीं है कि हम संत हैं तो ऐसा अगर कोई आ गया महाराज प्रसाद पाना है, महाराज ऐसी बात है तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ जी व्यवस्थित होना चाहिए। क्या पता यह जंगल है, जिधर से आता है उधर से जाता है, जी। जिधर से जाता है उधर से आता है। हवा का दिशाएं चलता है, अनेकों प्रकार का रूप आना जाना, यह तो बहुत पहले से ही होता है। जी। अगर इस विचार का अगर किया जाए तो सारा संसार छोड़ देगा तो फिर मोह माया में कौन फंसेगा। जी अगर इसको छोड़ दिया जी तो फिर माया में कौन फंसेगा। फंसना भी इस जीवन का आवश्यक है। अच्छा जो मोह माया में नहीं फंसे हैं वो कैसे जानेंगे कि हम मोह माया में फंसा हूँ। अच्छा जो मोह माया में नहीं फंसे हैं वो कैसे जानेंगे कि हम मोह माया में नहीं फंसा हूँ। अनेकों प्रकार के जिनको धरनाए करना, जीवन जीना का मार्ग एक ऐसा होता है जी जिसके अनहोती की ज्ञान होता है। ज्ञान कोई खेत नहीं होता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है। जिसमें आरंभ हो जाता है वो अमर हो जाता है। जी अमर होने के कारण जिस संचालन में पहले से भी अनुभव की प्राप्त मनुष्य के नहीं हो पाता है। और जानने के ही कारण अगर ज्ञानी और अज्ञानी के जो चीज़ अमर चीज़ हो जाता है वो नष्ट भी नहीं होता है। जी अब यह सब तो परंपरा एक बचपना का जब तक था, बचपन से धीरे धीरे जवान हो गए। जी जवान से अब धीरे धीरे उम्र गिरने लगी, अब पुरान हो गए। और अब पुरान हो गए तो फिर से अब ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे जवान होंगे। जी समय की बहुत लंबी गति से आ रहा जा रहा है। और मोह माया तो ऐसी संसार है जिसमें जो कोई अनुभव ना है। जो अब क्या है जी, यहाँ तो कोई माया नहीं है, यहाँ तक कोई वस्तु नहीं है, जी यहाँ तक कोई वैसा फल पदार्थ नहीं है। जी यहाँ तो केवल बस अपना कर्मों का है। जिस कर्मों का जाना जाता है उसी का कर्म का शिक्षा प्राप्त होता है, वही कर्म होता है। उस मार्ग का समय बहुत लंबी खींच जाती है। जी मनुष्य जो कर्महीन होता है, कर्म से वंचित, उसके सोचने के कोई ऐसा मनुष्य होता है जो शुरू से कर्म के ही उम्र प्राप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, महाराज जी की उम्र इस समय 90 साल की हो गई है और झारखंड से हैं। भारत के कई कोनों से भ्रमण करते हुए यहाँ चित्रकूट के जंगलों में तपस्या के लिए बस गए हैं। जो लगभग 11 वर्षों से महाराज जी तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर जी। चित्रकूट के जंगलों में लगभग 11 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और महाराज जी की उम्र अभी 90 वर्ष की हो गई है। अब देखने में तो महाराज जी की उम्र बहुत कम लगती है, लेकिन देखिए संतों की महिमा है कि महाराज जी 90 वर्ष के हो गए हैं और कैसी उनकी उम्र दिख रही है।